चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको राजधानी भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां कांग्रेस दिग्गजों के चुनावी दौरे। जीतू पटवारी का तेंदुखेड़ा में कार्यक्रम है। गाडरवारा में भी जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। इसके अलावा आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा में जनसंवाद करेंगे। नकुलनाथ के लिए जनता से वोट मांगेंगे। दिग्विजय सिंह राजगढ़ में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे इस खबर पर। हमारी सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, जहां एक और हम देख रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गज जहां चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, द्वितीय चरण के लिए जो है लगातार भरसक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के भी कई बड़े चेहरे जैसे जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अपने अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है, उसी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। आज पीसीसी चीफ का जो है गाडरवारा और इसके अलावा तेंदुखेड़ा दौरा रहेगा। यहाँ पे वो एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे जनता वंचित रहेगी और जिससे जनता को लाभ नहीं मिला, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो लगातार युवाओं को साधने की कोशिश करते, महिलाओं को साधने की कोशिश करते और रोजगार के मुद्दे कांग्रेस पार्टी हमेशा उठाती रही है। तो कहीं ना कहीं आज ये देखने वाली बात होगी कि तेंदुखेड़ा और गाडरवारा में जो है कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी किस तरीके से चुनावी सभा करते हैं। इसके अलावा अगर मैं कमलनाथ की बात करूं तो अपने बेटे के लिए छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लगातार जो है ये देखने को मिला कि किस तरीके से वो लगातार ये बोलते हुए नजर आए कि मैंने छिंदवाड़ा के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी और आगे में भी मैं छिंदवाड़ा के लिए सब कुछ करूंगा जो यहाँ के विकास के लिए मुझसे संभव हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और एक जो है पहले चरण का मतदान जो है वो छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि कमलनाथ कितना मतदाताओं को प्रभावित कर पाते हैं। हालांकि उनका गढ़ है तो कहीं ना कहीं वो मजबूत स्थिति में तो है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी जब पिछले लोकसभा चुनाव में 28 सीटें जीती थी तो एक लौती ऐसी छिंदवाड़ा सीट थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कमलनाथ वहां मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को वहां पर मैदान में, छिंदवाड़ा के मैदान में कुदाए पड़ी है। शायद यही वजह है कि कमलनाथ भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर लोगों से ना मिला तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और जनता अपना मन भी बदल सकती है। तो मेरा गढ़ जो है वो मेरा गढ़ नहीं रहेगा। ऐसे में कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार अपने इमोशनल स्पीच से जो है लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं दिग्विजय सिंह की बात करूं तो अपने विधानसभा के दौरे पे रहेंगे और लगातार वहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राजगढ़ के विकास के लिए उन्होंने और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने क्या काम किया बतौर मंत्री रहते हुए, और वो खुद 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किया यहाँ पे गिनाने की कोशिश करेंगे। चूंकि पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर लंबे समय बाद वहां से भरोसा जताया है, तो लंबे समय बाद चुनाव प्रचार करना, फिर वहां की पब्लिक जनता को समझना और उनको समझा पाना अपने आप में ये टफ काम है। चूंकि पिछली लोकसभा चुनाव दिग्विजय सिंह भोपाल से लड़े थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन वो जो है दिग्विजय सिंह का गढ़ है, ऐसे में क्या प्रभाव डाल पाएंगे। उनके बेटे वहां से पूर्व में मंत्री रहे और अभी फिलहाल विधायक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन कितनी क्षमता के साथ यहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे ये देखने वाली बात होगी और कितना प्रभाव डाल पाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या वो दावे सच होते हुए नजर आएंगे। अगर वो दावे सच होते तो 4 जून को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा था वो दावे सच थे। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही दल अपने अपने, हम कह सकते हैं कि स्तर पर लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो है चुनावी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। अभी तो जनता को तय करना है कि किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।